जय भीम दोस्तों। मैं आधुनिक भारत के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, भारत में योगदान के बारे में बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम रंजीत कुमार भीम है। स्वागत है मेरे रंजीत कुमार भीम ऑफिशियल चैनल में। हमारे चैनल को दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भारत के विकास में जितना योगदान था, शायद और किसी और राजनेता का योगदान रहा होगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, उसके बाद शिक्षा विद्वान थे। उनको सिंबल ऑफ नॉलेज कहा गया। और कानून के जानकार के तौर पर अंबेडकर ने आधुनिक भारत की नींव रखी थी और देश इनके योगदान को लेकर आज भी जागरूक नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उन पर आधुनिक भारत संविधान बनाने की जिम्मेदारी थी और उन्होंने एक ऐसे संविधान की रचना की जिसकी नज़रों में सभी नागरिक एक समान थे, धर्मनिरपेक्ष हों, जिस पर देश के सभी नागरिक विश्वास करें। एक तरह से भीमराव अंबेडकर ने आज़ाद भारत के डीएनए की रचना की थी। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर की प्रेरणा से ही भारत की फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग की स्थापना हुई थी। जी हाँ दोस्तों, बाबा साहब की वजह से ही वित्त आयोग की स्थापना की गई थी। और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की थी, जिसे आज हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। पहले केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई थी। दामोदर घाट परियोजना, हीराकुंड परियोजना और सोन नदी परियोजना स्थापित करने में डॉक्टर अंबेडकर की बड़ी भूमिका थी। भारत में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की स्थापना भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों से ही की गई। भारत में पानी बिजली के ग्रिड सिस्टम की स्थापना डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का अहम योगदान था। भारत एक स्वतंत्र चुनाव आयोग भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। यह योगदान जिन्हें आज़ादी के बाद तमाम सरकारों ने हमेशा ही अनदेखा किया है। यानी योजनाएं और विचार अंबेडकर के थे, लेकिन उनका श्रेय दूसरों को दिया जाता है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच चले राजनीतिक शीत युद्ध यानी पॉलिटिकल कोल्ड वॉर के कुछ उदाहरण। डॉक्टर अंबेडकर नेहरू की सरकार में प्लानिंग का मंत्रालय चाहते थे, लेकिन नेहरू ने अंबेडकर को सिर्फ कानून मंत्री बनाया। डॉक्टर अंबेडकर और रक्षा मामलों की समितियों में सदस्यता चाहते थे, लेकिन नेहरू सरकार ने अंबेडकर को ऐसी समिति का सदस्य नहीं बनाया। डॉक्टर अंबेडकर नेहरू सरकार की विदेश नीति से असहमत थे। डॉक्टर अंबेडकर हिंदुओं में सामाजिक अधिकार और महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने की बात करने वाली हिंदू कोड बिल की समाज सुधार के लिए ज़रूरी बताया, लेकिन नेहरू सरकार ने अंबेडकर के मंत्री रहते हुए हिंदू कोड बिल स्वीकार नहीं की। डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न सम्मान देने के लिए कोई भी पहल पहले नहीं की गई और उनके मौत के 34 वर्ष अर्थात 1990 में उन्हें बीपी सिंह सरकार द्वारा भारत रत्न दिया गया, सम्मान से सम्मानित किया गया। बाबा साहब की तमाम सच्चाइयों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद।